एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। देखो वही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें रॉ मटेरियल या कोई और अदर इनपुट को कन्वर्ट किया जाए किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो वो क्या होता है हमारा प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रोडक्शन आपको पता चल गया, मैनेजमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी चीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, यही हमारा क्या होता है मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारी, उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना ही हमारा क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो वही लिखा हुआ है सेम, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे उसको प्रोसेस किया जाएगा, कौन कंट्रोल रखेगा, ये सब चीज जो है डिसाइड करना किसका काम है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मींस किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ये ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल करने होते ही हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस एट प्री एस्टैब्लिश कॉस्ट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो कॉस्ट हमने पहले से सेट करी है हम उसी कॉस्ट पर प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोडक्शन मैनेजर और मैंने बोला कि हमें जो प्रोडक्शन करना है इस मंथ हमारी कॉस्ट 10,000 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो वो क्या हो गई प्री एस्टैब्लिश कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो सबसे पहले हमने कॉस्ट सेट कर दी है उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो, उससे ज़्यादा कॉस्ट ना आए। नेक्स्ट, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड क्वालिटी। जो क्वालिटी हमने पहले से डिसाइड की है, प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये किसका काम होता है प्रोडक्शन मैनेजर का, कि वो इंश्योर करे कि क्वालिटी जो है वो एकदम बेस्ट हो प्रोडक्ट की। नेक्स्ट, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड स्केड्यूल। जो टाइम पहले से डिसाइड किया है कि इतने टाइम में प्रोडक्शन हो जाएगा, उसी टाइम पीरियड में हमें प्रोडक्शन करना है, ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे हमें प्रोडक्शन करना ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम इनपुट जो यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि एक्विजिशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जो मशीनरी और इक्विपमेंट हमारा प्रोडक्शन करने में यूज हो रहा है उनका हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है हमारे मटेरियल और मैन पावर का। ठीक है, मान लो मैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही हूँ 10,000, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है कि जो उसके मटेरियल और मैन पावर प्रोडक्शन में लगी हुई है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट का प्रोडक्शन करूंगी, तो मुझे सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि मेरा क्या प्रोडक्ट होगा और उसकी डिजाइन कैसी होगी। देन उसके बाद प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। प्रोसेस सिलेक्शन होता है कि जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो कैसे प्रोसेस होगा, कैसे हम उसको बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में जो भी प्लानिंग होगी वो हमारी सेकंड स्टेप में आती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होता है? जहां पे हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जहां पे प्रोडक्शन होगा। तो लोकेशन कैसी होनी चाहिए? हमारी सूटेबल होनी चाहिए, जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो उस बेस्ट लोकेशन को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट लेआउट एक्टिविटी। प्लांट लेआउट एक्टिविटी में हम क्या डिसाइड करते हैं? हमारा प्लांट कैसा दिखेगा, कहाँ पे क्या मशीन रखी जाएगी, कहाँ पे कैंटीन होगा, कहाँ पे हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, कहाँ पे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा फैक्ट्री के अंदर। ये सब चीज जो डिसाइड करना हमारा किस में आता है? प्लांट लेआउट में। प्लांट लेआउट का मतलब है हमारा प्लांट कैसा दिखेगा, ये सब डिसाइड हम किस में करते हैं? प्लांट लेआउट एक्टिविटी में। नेक्स्ट है हमारा डिजाइनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम। अब हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम को, कि कैसी मशीनरी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम कैसा डिजाइन होगा। एक तरह से ब्लूप्रिंट बनाना पूरा प्रोडक्शन सिस्टम का, वो किस में आता है? डिजाइनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब क्योंकि हमने सब चीज डिसाइड कर ली है, तो अब हम प्लानिंग करेंगे प्रोडक्शन कैसे करना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार होता है और फिर हम क्वालिटी चेक करते हैं उसकी, तो वही हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाता है कि जो हमने प्री स्टैंडर्ड सेट करे हैं कॉस्ट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, उन सब पर कंट्रोल करना। ठीक है, चेक करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में हम देखते हैं हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, कितना हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट है, कितने हमारे पास टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी कितनी है। इन सब का कंट्रोल रखना ही हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। जो प्री स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं क्वालिटी के, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब किसके अंदर आता है? हमारा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हम रिसर्च करते हैं कि हमारी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन के लिए। ये सब रिसर्च वर्क करना हमारा आता है वर्क स्टडी के अंदर। देन मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। अब कोई मशीन है वो खराब हो गई है, तो हमें उसे मेंटेन करना है, दोबारा से सही कराना है। आउटडेटेड हो गई है तो उसको रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं है कि हम 20 साल पुरानी मशीनरी से ही प्रोडक्शन करते जा रहे हैं तो उस प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, वो मार्केट में सेल नहीं होगा। तो हमें रिप्लेस भी करना है, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है अपनी मशीनरीज को और मेंटेन करके रखना है। कोई खराबी आ गई है तो उसको सही कराना है, वरना जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी खराब होता चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कंट्रोल। जो हमने प्री स्टैंडर्ड सेट किए हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या वो अचीव हो रहे हैं प्रोडक्शन में या फिर नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल कंट्रोल रखती है। तो ये थी हमारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्या इंपॉर्टेंस है हमारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, क्यों करते हैं हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट? ताकि हाई प्रोडक्टिविटी आए, हायर क्वालिटी आए प्रोडक्ट की, रिड्यूस हो वेस्टेज। जो रॉ मटेरियल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम जो होता है वो होता है कितने टाइम में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट यूटिलिटीज। प्लांट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी और हेल्थ का भी ध्यान रखना है अपने प्रोडक्शन सिस्टम के दौरान। ऐसा नहीं है हम हजार्डस केमिकल्स का यूज करें अपनी फैक्ट्री में या फिर मशीनरी सेफ ना हो, तो हमें सेफ्टी और हेल्थ के लिए भी हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट बेटर कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, और वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा? जब प्रोडक्शन की मैनेजमेंट की जाएगी। नाउ ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, मींस आउटपुट ज्यादा आना चाहिए इनपुट से। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। ग्लोबल कंपटीशन। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो बाहर के प्रोडक्ट भी हमारी कंट्री में आते हैं, जिससे कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। तो अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सामने ये चैलेंज है कि उनको अपनी बेस्ट क्वालिटी रखनी है।
नेक्स्ट वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होता है जो एम्प्लॉयज अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट कराना प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज। प्रोडक्शन के दौरान इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट एथिकल इश्यूज। लॉज ब्रेक ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा ध्यान रखा जाए, ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी मशीनें अपग्रेड हो रही हैं, तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए चैलेंज है उनको कॉप अप करना। नेक्स्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला लोकेशन ऑफ द प्लांट, कि प्लांट कहाँ लगाएं, रॉ मटेरियल की सूटेबिलिटी देखें, मार्केट की सूटेबिलिटी देखें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उन सबको एनालाइज करके एक बेस्ट लोकेशन चूज करना हमारे लिए क्या एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट कैसा हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, क्या यूनिक होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं चॉकलेट का प्रोडक्शन करती हूँ, अब चॉकलेट का प्रोडक्शन तो बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे यूनिक हो, कैसे अलग हो सबसे, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे लोगों के ऊपर और सेल आउट हो, तो ये एक प्रॉब्लम है उसको डिजाइन करना भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोडक्शन बड़े स्केल पे होता है, जिस वजह से कंट्रोल रखना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल करना भी एक प्रॉब्लम है, कैसे अगर हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो कई बार हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ लेबर कंट्रोल, लेबर कंट्रोल कैसे, वही मैंने बताया एम्प्लॉयज़ अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो वो जब मिलके काम करते हैं तो कई बार कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उनके आपस में बीच में, जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट, कभी कभी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है प्रोडक्शन की और जो सेलिंग प्राइस है वो इतना नहीं हो पाता, जिस वजह से लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है कि जो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, पर्सपेक्टिव है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। प्रोडक्शन कर लिया बहुत बड़े लेवल पे और कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई है अब, तो हमारा प्रोडक्शन तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।